जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो क्या हालचाल आपके। चलिए हम आ गए हैं नया लेक्चर लेके, नया टॉपिक लेके। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा बोर्ड पे होने वाला है। जो पहला लेक्चर है हमारा बोर्ड पे, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरे ट्यूब। हम एक्सरे ट्यूब को पूरे अच्छे से समझेंगे। इसमें एक्सरे ट्यूब में ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, तो जो मैंने पढ़ाया है उसी के बारे में मैं वापस से रिवाइज करूंगा। बस इस पे अच्छे से समझा दूंगा मैं, क्योंकि बोर्ड पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं हम, और कोई इसका मतलब नहीं था। बस ये कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, क्योंकि बहुत टाइम हमने पहले गवा दिया। तो अभी हम टाइम नहीं गवाएंगे हमारा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक्सरे ट्यूब को आपको बना के दिखाता हूँ, देखो। ठीक है, ये देखो, ये है और ये है, ठीक है। ये चीज है जो हमारी, ये आउटर कवरिंग है। क्या है ये? आउटर कवरिंग, ठीक है। ये आउटर कवरिंग है हमारी एक्सरे ट्यूब की, मतलब कि सबसे बाहरी कवरिंग। इसको हम क्या बोलेंगे? आउटर कवरिंग को प्रोटेक्टिव लेयर। क्या बोलेंगे? प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर है ये, ठीक है। इसको हमने प्रोटेक्टिव लेयर का नाम दे दिया है। अब ये बनी होती है मेटल की। काय की बनी होती है ये? मेड अप ऑफ मेटल। मेटल की बनी होती है। अब इसका काम क्या होता है, ठीक है। इसका वर्क हम देखेंगे तो वर्क को देख, वर्क इसका होता है प्रोटेक्शन। क्या होता है इसका वर्क? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस चीज से करती है ये? देखो, पहली प्रोटेक्शन ये करती है बाहर की जो फिजिकल डैमेज वगैरह है उनसे हमारी प्रोटेक्शन करती है। दूसरा क्या है कि यहाँ से बाहर जो हमारी एक्सरे लीकेज हो सकती है वो नहीं होने देती है। एक्सरे को बाहर निकलने नहीं देती है। एक्सरे को बाहर नहीं निकलने देती है, ये चीज ये काम कर देती है, ठीक है। अब ये एक्सरे को बाहर कैसे नहीं निकलने देगी? देखो, पहले तो मेटल की है, वहां पर रुक जाता है, वहां पर रुक जाता है हमारा। उसके बाद दूसरा है, ये जो जगह है इनर लेयर, यहाँ पर जो हमारी लेड की लाइनिंग होती है, क्या की लाइनिंग होती है? ये हो गई हमारी लेड की लाइनिंग। लेड क्या होता है? लेड हमारी एक्सरे को रोकने के लिए एक धातु होती है, एक मटेरियल होता है, उसको नाम दे दिया लेड का। तो ये दोनों तरफ लेड लगा होता है, ठीक है। मतलब जो हमारी कवरिंग होती है उसमें यहाँ पर लेड लगा होता है सभी जगह पे, ठीक है। ये हो गया हमारा आउटर कवरिंग, ठीक है। लेड की लाइनिंग यहाँ पर हो गई, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको ये चीज पता होगी। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट। अब देखो, आप बोलोगे कि ये चीज मैंने वापस से वैसी की वैसी बना दी। नहीं, वैसी की वैसी नहीं है। एक्चुअली अंदर का स्ट्रक्चर चेंज होता है। ये मैं एक इमेज बना रहा हूँ, बस एक हमारा डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। जो रियलिटी होती है वो अलग होती है। बाकी मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, तो डायग्राम के हिसाब से हम ये देख लेते हैं। तो डायग्राम में हम ऐसे ही देखेंगे। तो ये जो अंदर की है, ये इसको बोलेंगे हम ग्लास एनवेलोप। क्या बोलेंगे? ग्लास एनवेलोप। ग्लास एनवेलोप होता है। ग्लास एनवेलोप काय का बना होता है? ये होता है बोरोसिलिकेटेड ग्लास, या फिर पायरेक्स का। काय का? बोरोसिलिकेटेड ग्लास का। बोरोसिलिकेटेड ग्लास जो होता है उसको बोलते हैं पायरेक्स। दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बोरोसिलिकेटेड और पायरेक्स ग्लास, जो ग्लास एनवेलोप बना होता है। अब देखते हैं हम, जो ग्लास एनवेलोप है यहाँ पर इसके बीच में देखो, ये जो ये जगह है,
ये देखो, ये जो जगह है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना भरा होता है कोल्ड ऑयल। क्या होता है? कोल्ड ऑयल, ठंडा तेल। क्यों ठंडा तेल? क्यों? ट्यूब गर्म अगर हो जाएगी तो ट्यूब को ठंडा करने के लिए क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पर कोल्ड ऑयल भरा होता है, जो हमारी ग्लास एनवेलप होता है और जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर यहाँ तक क्लियर हो गया, जो हमारी ग्लास एनवेलप है यहाँ तक क्लियर हो गया। हम थोड़ा सा उल्टा चल रहे हैं, जो हमने पढ़ाया था उसके विपरीत हम चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं हमारा जो है एनोड की तरफ। हम पहले एनोड पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कैथोड पढ़ेंगे। तो एनोड की तरफ हम देखते हैं। देखो, एनोड का जो ये पार्ट है, ये होता है हमारा जो एक्सरे ट्यूब है, जो हमारी एक्सरे ट्यूब से बाहर क्या होता है, ये स्टार्टर होता है। क्या होता है? स्टार्टर। ठीक है, स्टार्टर का काम क्या होता है? स्टार्टर का काम होता है हमारा स्टार्ट करना। क्या स्टार्ट करता है ये? हम आगे देख लेते हैं क्या स्टार्ट करता है ये। देखो, ये जो दोनों हैं ये होते हैं हमारे रोटर, रोटर। ठीक है, ये दोनों हो गए हमारे रोटर। अब हम क्या है कि मॉडर्न एक्सरे ट्यूब देख रहे हैं। मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में क्या होता है कि रोटर होता है, रोटेटिंग एनोड ट्यूब होती है। रोटेटिंग एनोड ट्यूब हम देखेंगे तो उसमें रोटर्स की जरूरत होती है, क्योंकि एनोड को घुमाना भी तो पड़ेगा ना। अगर रोटेटिंग एनोड ट्यूब है तो एनोड घूमेगा, अगर एनोड घूमेगा तो हमें रोटर की जरूरत पड़ेगी। तो जो स्टार्टर है वो हमारा रोटर को रोटेट करता है। आया समझ? रोटर को रोटेट करता है, रोटर को स्टार्ट करता है। रोटर स्टार्ट होगा तो क्या होगा? रोटर स्टार्ट होगा तो हमारा जो एनोड है, देखो यहां से ये है, ये हो गया हमारा पूरा एनोड। अब क्या होगा, ये जो है हमारा, इसको बोलेंगे हम एनोड। एनोड की ये पूरी जो है प्लेट है, एनोड प्लेट है। ठीक है, ये एनोड प्लेट है। एनोड प्लेट जो है वो यहाँ पर घूमेगी। एनोड प्लेट को घुमाने के लिए रोटर की जरूरत है, रोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की जरूरत है, इसलिए ये तीनों एक दूसरे से जुड़ गए। ठीक है, अब ये वो जो होती है, ये जो हो गया, ये हमारा हो गया शाफ्ट। क्या हो गया? शाफ्ट। शाफ्ट का काम क्या होता है? देखो, शाफ्ट क्या है? शाफ्ट इसको यहाँ पर पकड़ के रखती है, जो प्लेट है वो घूमती है, वहां पर पतली शाफ्ट की जरूरत होगी। जैसे हमारा पंखा घूमता है, पंखा घूमता है तो क्या होता है, एक डंडी रहती है। ठीक है, डंडी के नीचे यहाँ पर पंखा लगा होता है इस तरीके से, है ना, और पंखा नीचे घूमता है, तो ये जो डंडी रहती है इसको हम शाफ्ट बोलेंगे। तो डंडी है उसको शाफ्ट बोलेंगे, तो शाफ्ट यहाँ पर जरूरी है। शाफ्ट काय की बनी होती है हमारी? मोलिब्डेनम की। मोलिब्डेनम की क्यों बनाते हैं? अब कारण है इसका। मोलिब्डेनम की इसलिए बनाते हैं क्योंकि मोलिब्डेनम जो है वो बेड कंडक्टर है हीट का, वो हीट को अपने अंदर लेता ही नहीं है, वो हीट से दूर ही रहता है। भैया हीट आ गई है, हीट तू मेरे से दूर रहे। ठीक है, अब हीट दूर रहेगी तो हीट शाफ्ट के अंदर आएगी ही नहीं। जब एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ने स्ट्राइक किया एनोड के ऊपर, तो यहाँ पर गर्म होगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पर एनोड होगा गर्म। ठीक है, एनोड गर्म हो गया, तो एनोड गर्म होगा तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी ये शाफ्ट में भी जाएगी। अब कंडक्शन तो होगा। कंडक्शन क्या होता है आपको पहले भी मैंने बताया है, बाकी अभी बता देता हूं मैं। कंडक्शन होगा अगर किसी भी चीज, कोई भी चीज है, यहाँ पर ये एक बकेट है। ठीक है, बकेट के अंदर यहाँ पर एक स्पून रखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से नीचे से आपने आग जला रखी है यहाँ पर, तो अगर बकेट गर्म हुआ तो अंदर की जो चम्मच है वो भी गर्म होगी, स्पून भी गर्म होगी, ये चीज आपको पता होगा। तो ये जो है ये कंडक्शन होता है, तो इसकी वजह से जो हमारा यहाँ पर शाफ्ट भी गर्म होगी।
क्योंकि जो मेटल है एनोड मेटल की प्लेट होती है, मेटल की प्लेट होती है, तो शाफ्ट के अंदर जाएगा तो शाफ्ट को भी गर्म कर देगा, और गर्म हुआ तो यहाँ से शाफ्ट टूट सकती है। अब शाफ्ट टूट जाएगी तो यहाँ पर हमारा जो एक्सल ट्यूब है वो फेल हो जाएगी। अब हमें इससे बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोलिब्डेनम की शाफ्ट बनानी पड़ेगी। मोलिब्डेनम क्या करता है, भैया हीट है तो दूर ही रहे, गर्म चीज मेरे से दूर ही रहो, मेरे को आप मेरे पास मत आओ, ये होता है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से, इस वजह से यहाँ पर जो शाफ्ट है वो टूटेगी नहीं। आ गया समझ। अब देखो एनोड की प्लेट है, एनोड की प्लेट कैसे बनी होती है, एनोड की प्लेट बनी होती है टंगस्टन प्लस रेनियम। ठीक है, टंगस्टन प्लस रेनियम इसकी बनी होती है हमारी प्लेट। टंगस्टन के ऊपर रेनियम का जो कोटेशन है वो होता है। ठीक, अब इसमें एक और चीज आ गई हमारी, जो बीच में आप एक गोल गोल ये देख रहे हो, ये यहाँ पर, हालांकि इस जगह जरूरी नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है एनोड के प्लेट में, ये होता है हमारा फोकल स्पॉट। फोकल स्पॉट का आपने लेक्चर देखा होगा, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी कि फोकल स्पॉट कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है और काम क्या होता है। तो यहाँ काम मैं बता देता हूँ आपको। फोकल स्पॉट का काम होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसको अपने ऊपर स्ट्राइक करवाना। अब फोकल स्पॉट दो तरह के होते हैं, एक इफेक्टिव होता है, एक एक्चुअल फोकल स्पॉट होता है, दोनों होते हैं। अब इफेक्टिव और एक्चुअल का सारा फंडा मैं उसमें क्लियर कर चुका हूँ, जो हमारी लेक्चर है, तो आप लेक्चर पढ़ लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर जो फोकल स्पॉट है उसका काम ये कर देगा। ठीक है, यहाँ पर फोकल स्पॉट होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको, यहाँ पर जो है ये सारा काम होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कैथोड। अब देखो हम हमारा कैथोड देख लेते हैं। अब कैथोड में क्या होता है, तो देखो ये चीज होती है हमारी, यहाँ होता है, ये कैथोड टर्मिनल है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये हो गया हमारा एनोड टर्मिनल, है ना। अब कैथोड टर्मिनल देखो, अब कैथोड टर्मिनल देखो, कैथोड टर्मिनल में क्या होता है, यहां पर जो है फॉक्सिंग कप, ये हो गया हमारा फिलामेंट। ठीक है, यहाँ पर फिलामेंट हो गया, यहाँ पर फॉक्सिंग कप हो गया। अब देखो फॉक्सिंग कप का काम क्या होता है और फिलामेंट का काम क्या होता है, हम ये चीजें देख लेते हैं। फॉक्सिंग कप का काम होता है फोकस करना इलेक्ट्रॉन्स को। अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, हम स्टार्टिंग से देखते हैं। देखो कहां से क्या होता है, पहले ये जो वायरिंग है, यहाँ पर ये वायरिंग हो गई, तो वायरिंग से क्या होगा, वायरिंग से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी। अब करंट आया, करंट आकर क्या करेगा, हमारा फिलामेंट को गर्म करेगा, यहाँ से फिलामेंट को इसको गर्म करेगा। ठीक है, कैथोड में फिलामेंट हो गया, फिलामेंट को गर्म करेगा। अब फिलामेंट और कैथोड का बना होता है, फिलामेंट का बना होता है टंगस्टन का, फिलामेंट का बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, अब टंगस्टन को इसने गर्म किया, फिलामेंट को गर्म किया, फिलामेंट कौन से शेप का होता है, ये भी देख लीजिए आप, स्पाइरल शेप का। ठीक है, इसका और बाकी डिटेल जो है वो मैंने लेक्चर में दे ही दिया है, आप वहां से अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये चीज मैंने दे दी, टंगस्टन स्पाइरल शेप का होता है फिलामेंट, है ना, जो फिलामेंट होता है वो स्पाइरल शेप का होता है, टंगस्टन का बना होता है, ये चीज हमने देख ली। तो टंगस्टन का क्या होता है, जब यहाँ से वायरिंग, यहाँ से करंट आएगा और फिलामेंट के अंदर, फिलामेंट के यहाँ जाएगा, तो फिलामेंट को वो गर्म करेगा। क्या करेगा, फिलामेंट को गर्म करेगा, है ना, गर्म करेगा मतलब हॉट। ठीक है, गरम करेगा, गरम करके क्या करेगा, गरम होने से क्या होगा, कोई भी मेटल गरम होता है तो वहां से कुछ अमाउंट में एनर्जी निकलती है। अब एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उत्सर्जित होंगे तो उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे हम, थर्मियोनिक
इमिशन, क्या नाम देंगे, थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन से क्या होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकलेंगे, उत्सर्जित होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित हुए थर्मियोनिक इमिशन की वजह से, तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो फोकसिंग कप पे जाएंगे। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ये सारे यहाँ पर फोकसिंग कप पे जाएंगे। फोकसिंग कप क्या काम क्या होता है, अब देख लेते हैं। फोकसिंग कप का काम होता है फोकस, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करता है। इलेक्ट्रॉन्स को कहां फोकस करता है, ये हमारे फोकल स्पॉट के ऊपर, ठीक है, फोकल स्पॉट के ऊपर यहां से फोकस करता है, फोकल स्पॉट के ऊपर, ठीक है। अब ये समझ में आ गया आपको पूरा कि क्या होता है। ये हमारी हो गई एक्सरे ट्यूब पूरी, ये पूरी हमारी एक्सरे ट्यूब हो गई। अब देखो यहां पर पूरे में वैक्यूम होता है, ये हमारी क्लोज्ड एक्सरे ट्यूब देख लो, ये पूरी एक्सरे ट्यूब हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, वैक्यूम होता है, वैक्यूम, इसके अंदर क्या है, वैक्यूम होता है। वैक्यूम क्या चीज होती है कि वैक्यूम विदाउट एनी मीडियम। मीडियम कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मीडियम हो गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस नहीं होती है, उसको बोलते हैं वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम में सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। अब ये देखो पूरा हमारा एक्सरे ट्यूब हो गया, अगर इसमें से कुछ छूटा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको ये चीज समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर समझ आया आपको, पूरा अच्छे से समझ में आ ही गया होगा मेरे हिसाब से तो। बाकी अगर कुछ छूटा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको ये चीज समझा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, आगे ऐसे हो सकता है जहां तक पॉसिबल है कि मैं ऐसे फेस रिवील करके जो हमारा बोर्ड पे है वो वैसे ही मैं पढ़ाते रहूं, ठीक है। चलिए अभी के लिए इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले हैं वो भी वीडियोस देखते रहिए अच्छे से, और ये वीडियोस भी उनको देखने चाहिए, क्योंकि इनमें भी चीजें समझ में आएगी। क्योंकि ये कोई एक्सरे ट्यूब कोई इतना हार्ड चीज नहीं है जिसको इतना बना दिया है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है पर इतना हार्ड नहीं है जितना बना रखा है सभी ने, इतना कोई कुछ नहीं है इसमें। देखो आपने अभी खुद देखा है कि मैंने कैसे सब इस चीज को बना दिया सभी को, तो ठीक है ये सब आप भी कर सकते हो, ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं हो गई है। ये चीजें ही तो है, स्टेटर होता है, रोटर होता है, शाफ्ट होता है, एनोड की प्लेट होती है, इधर और क्या होता है एनोड में, उधर कैथोड फिलामेंट और फोकसिंग का भी तो होता है। थर्मियोनिक इमिशन हो रहा है वहां पे, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और फोकल स्पॉट के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज होती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब देखो एक चीज और हमारी छूट गई है, वो क्या छूट गई है, यहां पर जो है एक विंडो होती है, यहां पर एक विंडो होती है, यहां से जो हमारी एक्सरेज हैं वो बाहर निकलती है, ठीक है। विंडो से एक्सरे बाहर निकलती है, ये कितने साइज की होती है, 5x5 की, 5x5 साइज की यहाँ पर विंडो होती है, ठीक है। यहाँ पर फिल्टर्स लगे होते हैं, फिल्टर्स हम अगले लेक्चर में अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि 5x5 की एक विंडो होती है जहां से एक्सरेज बाहर निकलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अब यहाँ का लेक्चर आज को जो खत्म हो गया है, अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसको भी समझा दूंगा, ठीक है, अच्छे से। ओके।